Let me see. Okay. So I've started the recording. So once again a very good morning to all my dear students. आज हमें आज का लेक्चर स्टार्ट करना है कि बेसिकली ये जो पेस्टल एनालिसिस वी हैव डन इन द फर्स्ट यूनिट इन ब्रीफ, वही सब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो हमारा PEST हो गया था. टुडे वी हैव टू स्टडी लीगल एनवायरनमेंट. ठीक है. और एक जो है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो हम कल के लेक्चर में कर लेंगे. ठीक है. सो आज हम लीगल स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. जस्ट लेट मी नो वंस मैं शेयर कर दूं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पीपीटी अच्छे से. एंड अगर कुछ रह गया था इन लास्ट लेक्चर या समथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ठीक है. ताकि आई विल कवर अप ऑन दैट. दिस इज द पीपीटी फॉर टुडे. यस. ओके. आई होप आपको दिख रहा है पीपीटी. ठीक है. आज हमें लीगल एनवायरनमेंट, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो LLB कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या काम करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, लीगल एनवायरनमेंट. ठीक है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला होगा कि हमारे कंट्री में हमारे जो कोर्ट्स है, लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, लाइक आप सब लोग पढ़ते आ रहे हो पहले से. सो वो लोग का क्या इम्पोर्टेंस है एक बिजनेस के लिए, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. ओके. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग लाइक सी, ओके चलो स्टार्ट कर ही देते. क्वेश्चंस तो मैं पूछती रहूंगी आप लोगों से. सी, इट रिफर्स टू द लीगल सिस्टम ऑब्टेनिंग इन अ कंट्री. मतलब आपका क्या लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, उसकी बेसिकली बात हो रही है. ठीक है स्टूडेंट. सो नाउ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सिंस वी हैव स्टार्टेड विद द लीगल सिस्टम. आप लोग बता सकते हो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम कौन से कंट्री का लीगल सिस्टम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं. थोड़ा हिस्ट्री में जाओ. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर. उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछ लिया है मैंने. लाइक अवर कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट हमने खुद का बनाया, बट अभी भी हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, विच कंट्री रूल्ड अस. नो शीला, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ. Which country ruled us उसकी बात करें. Very good. Rohit has answered it. The British constituency. Absolutely right. Britishers हम लोगों को रूल किया करते थे. Okay. So basically वो लोग उन्होंने वो टाइम पे जो लॉ लीगल सिस्टम बनाया था, इनफैक्ट अभी भी हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं. राइट. तो मतलब उसमें वही बोला है कि हम लीगल सिस्टम, लाइक अगर आप देखो स्टूडेंट्स, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी मतलब लोगों की चलती है. अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मर्डर या एनीथिंग, तो उन्हें हम कोर्ट्स में लेके जाते हैं. पहले मे बी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, स्टेट लेवल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे दीज आर द लेवल्स. ओके. ये सब तो आपको पता ही है. तो इसकी भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. मतलब इफ यू टेक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऑफ अदर कंट्रीज, चाइना की बात करें, यूएई. सी टेक अ कंट्री लाइक यूएई, दुबई. वहां पे मोस्टली अगर आप देखो जो किंग होता है ना, वहां पे अभी भी ऐसा होता है स्टूडेंट्स. ओके. तुम लोग बोल रहे हो कि मैं हम 2020 में है, ऐसा कैसे हो सकता है. टेल यू, टेक कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया. वहां पे तो अभी जो रूरल रूरल है, वो एक देयर इज वन पर्सन हु रूल्स द कंट्री. वो कंट्री में वो लोगों को इंटरनेट भी यूज करना अलाउ नहीं करता है. ठीक है. मतलब डोंट थिंक वर्ल्ड में सब कुछ होते रहता है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ऑल्सो. राइट. तो मैं आपको वही बोल रही थी. तो रूलर जो होते हैं, दे डिसाइड कि क्या फॉलो होता है. मैं बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझा रही थी ओवर हियर, इसकी हर एक कंट्री का सिस्टम अलग होता है. टेक द एग्जांपल ऑफ यूएई. आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल. वहां पे देयर वाज वन मैन हु हैड रेप्ड अ लेडी. ठीक है. तो वहां का सिस्टम उतना स्ट्रिक्ट था. आप देखो इंडिया में जब भी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स, आई मीन रिजल्ट्स आने तक सालों साल निकल जाते हैं. राइट. वी ऑल नो दैट. बट वहां का सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट था, सीधा उसको फांसी दे दिया. ठीक है. एंड दैट टू, आई मीन आई एम नॉट गोइंग मच इनटू डिटेल, बट बहुत बुरी तरह से रादर.
तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझा रही थी, कि हर एक कंट्री, एवरी कंट्री फॉलोज अ डिफरेंट पॉलिसी। यूएस का भी ऑल्सो देखो, नो डाउट वहाँ के कोर्ट्स हम लोग जैसे नहीं है, बट वो भी एक डेमोक्रेसी है, राइट? आई मीन हर किसी को बोलने का, एवरीवन इज गिवन अ चांस। इफ यू पीपल सी, जरूरी नहीं है, इवन कंट्रीज लाइक चाइना एंड ऑल, आप देखो वहां पे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोले। ओके, मतलब हर एक कंट्री का लीगल सिस्टम, तो व्हाट आई मीन टू से इज बिजनेस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ, मेन थिंग ओवर हियर, कि वो लोगों को अपना बिजनेस करना है, तो बेसिकली किससे परमिशन लेना पड़ता है? ओके, लाइक अगर फॉर एग्जांपल इफ मैकडोनल्ड्स जो है, दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन चाइना, ठीक है, तो वहां का लीगल सिस्टम समझो, इंडिया का लीगल सिस्टम अलग है। सी, बिकॉज कोई भी अगर बिजनेस करता है, लीगल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? सो उसी की यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, यू नो कि सी कल जाके, अगर लेट्स टेक इट, बिजनेस इज कुछ, आई मीन दे हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स? कल अगर कुछ बिजनेसेस गलत भी कर रही है, तो आई मीन उन्हें क्या फाइन्स होगा, क्या सजा होती है। आप देखो मोस्टली, आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने एक क्लास में सीरिया की बात की है कि नहीं। वर्ल्ड में सीरिया करके एक कंट्री है, SYRIA, ओके। वहां पे अगर आप देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लाइक ऑलमोस्ट अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो आप देखो ऐसे कंट्री का, लीगल एनवायरनमेंट कुछ स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है। आई मीन नो कंट्री वुड वांट कि, ऐसे कंट्री, नो बिजनेस वुड वांट कि, ऐसे कंट्री में जाके हम बिजनेस करें, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा है, refers to the rules and laws that regulate the behavior of individuals and organizations। जैसे कि मैंने आपको कहा, कि लॉज जो होते हैं हर एक कंट्री के अलग होते हैं, राइट? सो आई मीन व्हाट इज एप्लीकेबल टू देयर कंट्री, लोगों के लिए एंड बिजनेसेस के लिए भी, दोनों को हमें जानना जरूरी है, राइट? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार हम परमिशंस लेते हैं, तभी भी वी हैव टू फॉलो अ लीगल सिस्टम। मैं आपको, सी आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली, आप देखो इंडिया का सिस्टम, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यू ऑल नो यहाँ पे ब्राइबरी, करप्शन, ये सब चीजें काफी कॉमन है स्टूडेंट्स, राइट? आई मीन इवन इन द लीगल सिस्टम, सी अगेन, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, बट वी ऑल नो दिस, लाइक इंडिया में नॉर्मली क्यों केसेस इतना टाइम लगते हैं फॉर अ स्पीडी रिजोल्यूशन, राइट? बिकॉज यहाँ का लीगल सिस्टम, अ लॉट ऑफ ब्राइबरी, करप्शन, हम सबको पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब इवन कई बार हम बोलते हैं बिजनेसेस आल्सो मेक यूज ऑफ दीज अनएथिकल थिंग्स तो टू डू देयर बिजनेस बेसिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आगे आपको जाके बात करती हूँ यहाँ पे, तो ओके, सी, failure to comply with the laws means, um, the penalties will be inflicted by courts depending on the seriousness of the offense। See student, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग देखो क्या हुआ था। मैंने आपको, आई डोंट रिमेम्बर, जस्ट रिमाइंड मी इन द चैट बॉक्स, मैगी का एग्जाम्पल दिया था। हाउ पतंजलि यूज्ड, सॉरी या हाउ पतंजलि यूज्ड मैगी नूडल्स एज their target card। उन्हें खुद का एस्टैब्लिश करना था, they wanted to establish themselves in the noodles market। just tell me, had I given you this example or not, because I don't remember, इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों को। let me see the chat box। कम ऑन, मैंने मैगी का आपको बताया है कि नहीं स्ट्रैटेजी? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। याद नहीं है तो नो लिख दो एटलीस्ट, so I will tell you what strategies they are using to survive in the business। waiting for your reply students, कि सब लोग सो गए हो, लास्ट लेक्चर है इसलिए मैम हम लोग बोर हो गए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। सो आई विल टेल यू हाउ द होल थिंग्स वर्क। सी, ओके,
आपने बीच में कुछ साल पहले ये सुना होगा, न्यूज में मैगी की कंट्रोवर्सी आई थी कि उसमें काफी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं। उसका एक लैब टेस्ट किया गया था कि आइडियली क्यों इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। डू यू रिमेम्बर? वो आया था कुछ टाइम के लिए, मैगी नूडल्स लोगों ने लेना ही बंद कर दिया था। दे वे लाइक कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फूड एजेंसीज जो होती है, यस, उनकी काफी कंप्लेन्स आई थी। एब्सोल्युटली यस। तो आप देखो फिर क्या किया था उसके अगेंस्ट। आई मीन नो डाउट मैगी की गलती थी ये, बिकॉज अगर इनफैक्ट आई टेल यू स्टूडेंट्स, ये सेम थिंग इफ इट वुड हैव बीन डन इन यूएसए तो वो कंपनी बंद हो जाती। ओके, बिकॉज प्लेइंग विथ कस्टमर्स हेल्थ इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझा रही थी, फिर उन्हें फाइन भरना पड़ा, समथिंग लाइक दैट। सी मतलब वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया कि इतना फाइन आपको देना पड़ा। एंड उनका जो फाइन होता है डेफिनेटली ऐसी छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, लाखों करोड़ों में होती है। ओके, तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि पेनल्टीज क्या होगी, वो सब जो डिसीजन है। पेनल्टी मतलब आप गलत काम कर रहे हो तो वो भरना पड़ता है ना हमें, राइट? तो उसकी बात हो रही है। डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। नाउ सी स्टूडेंट, सीरियसनेस मतलब कल अगर कोई कस्टमर्स जो है मे बी किसी की अगर मौत हो जाती है, समथिंग वेरी सीरियस लाइक दैट हैपेंस, तो फिर आई मीन बहुत बड़ा केस हो जाएगा, राइट? आप देखो, मैं आपको यूएस का बोल रही थी स्टूडेंट्स, वहां पे मैं दूसरे क्लास को यही एग्जांपल दे रही थी। यू वोंट बिलीव, वहां पे लॉज तो इतने स्ट्रिक्ट है कि व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, अगर आप, हम लोगों को पता है, हम रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल कॉफी ऑर्डर करते हैं, ठीक है? सो वी ऑल नो गरम कॉफी आती है तो हम फूंक मार के या कुछ भी करके वो ठंडा कर देते, राइट? आप टेक द एग्जांपल ऑफ यूएस, वहां पे अगर आपको कॉफी भी जो रेस्टोरेंट सर्व करती है वो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा इधर से उधर हुआ, दे कैन स्यू यू, आप पे केस कर सकते हैं पूरा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। आपको कस्टमर को कुछ पड़ी ही नहीं है। मतलब मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि पेनल्टी इज डिफरेंट कंट्री वाइज। अ कंट्री लाइक यूएस, समवन जो बहुत फॉरवर्ड है वहां पे, आई मीन फॉरवर्ड मैं बोल रही हूँ, इन ऑल वेज बोल रही हूँ फॉरवर्ड है, ठीक है? तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझाना चाहती थी कि इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। ओके, इसलिए लीगल एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको बोला था कोई भी बिजनेस आ रही है मार्केट में तो स्टार्टिंग में वो लोग बहुत रिसर्च करने लगते हैं। रिसर्च मतलब क्या, ओवरऑल दे स्टडी कि वेयर दे आर गुड, कहाँ पे अच्छे नहीं है, क्या चीजों में उन्हें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ दैट। Okay. The next one, if I talk about, okay, is next point. Legal system of a country is of immense importance to इंटरनेशनल बिजनेस। वो डैश नहीं आना चाहिए बीच में, इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब क्या हो रहा है, हमारे कंट्री के जो बिजनेस है वो लोग तो फॉलो करने ही वाले हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेसेस जो है, ओके, इवन दे हैव टू फॉलो ऑल द कंप्लायंसेस। सी, बिकॉज हम लोग अगर बिजनेस कर रहे तो डेफिनेटली बीइंग सिटीजन्स हम लोग को पता है कि हमारा कंट्री का सिस्टम कैसे चलता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस, सो फॉर एग्जांपल आप देखो, जब अमेजोन आया टू स्टार्ट इट्स वेबसाइट ऐप जो भी है ओवर हियर, तो आई मीन उन्हें क्या, व्हाट वे द लीगल प्रोसीडिंग्स दैट दे हैड टू गो थ्रू, ओके, वो सब के बारे में बात की गई है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है? या सो सी, कई बार आई टेल यू स्टूडेंट्स, आप देखो बिजनेसेस में भी लीगल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए कुछ परसेंटेजेस फिक्स किए गए होते हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ करंटली व्हाट नरेंद्र मोदी जी इज फोकसिंग ऑन, कि हमारी जो लाइक लेट्स से हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं
they get more business as compared to others. Okay, this is in a way fair enough. You will ask me क्यों? See, because definitely अगर हमारा country है तो आप देखो कई बार कस्टमर्स को हम टैक्स कंसेशन या तो कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो डेफिनेटली वी विल प्रमोट इंडियन गुड्स. ओके, मतलब लीगल सिस्टम में ये भी होता है, लाइक फॉरेन जो होते हैं प्लेयर्स, इवन दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि डेफिनेटली हर कोई जो होता है लोकल इंडस्ट्रीज को फेवर करने ही वाले हैं, राइट. तो लीगल मतलब उसमें भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, लीगल सिस्टम गवर्नमेंट, ये सब सी स्टूडेंट्स, लीगल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट जो है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. ओके, आई मीन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ठीक है. ओके, so a country's laws regulate business practice. business की practice का meaning क्या हो गया? जो चीज आप बार बार करते रहते हैं, that is known as practice. okay, so मैं आपको ये आंसर थ्रू वही समझाना चाहती थी कि प्रैक्टिस मतलब सी अगर हम लोग डांस सीख रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, आई मीन कोई हमें बोल रहा है कि नहीं तू ये स्टेप में गलती कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो प्रैक्टिस मतलब बिजनेस में भी फॉर एग्जांपल मैगी ने जो गलती की थी, ओके, तो आई मीन आगे जाके वो गलती रिपीट नहीं करेगा डेफिनेटली. ओके, प्रिजर्वेटिव्स का है ना. सी आइडली अगर मैं आपको रियल पिक्चर बताऊं, I mean, I shouldn't say that way, but if you आप लोगों ने वो न्यूज में पढ़ा होगा, it was a tactic used by पतंजलि. बेसिकली क्या हुआ था, पतंजलि को खुद का they wanted to come in the noodles market. So what they had basically done is, they wanted, see आपको पता ही है when it comes to noodles, मैगी हमेशा एक बहुत अच्छा नाम रहा है, राइट. सो मैं आपको यहाँ पे क्या बेसिकली समझाना चाहती थी, उन्होंने कंपटीशन. सी आई टेल यू स्टूडेंट्स, बिजनेस में देयर आर टू वेज जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं. क्या है वो दो वेज? या तो आप खुद इतने अच्छे हो, ठीक है, या तो फिर आप देखो थ्री इडियट्स में वो सबको याद है वो चतुर क्या करता था. आई एम श्योर एवरीवन नोज दिस, वो वो दूसरों को आगे आने नहीं देता था. येस और नो? बिफोर एग्जाम नाइट आई एम श्योर एवरीवन नोज दैट सीन, वो सबको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, राइट. तो मैं आपको यहाँ पे वही समझा रही थी. तो वो आई मीन काफी वो बड़ा केस स्टडी है अगर मैं पतंजलि और इसका कंपेयर करूँ तो, ठीक है. मैगी का हुआ था, आई मीन उसे कुछ साल हो गए, नो डाउट अभी सब क्लियर हो गए. मैं क्यों उस पे एम्फसाइज कर रही थी, बिकॉज आई रिमेम्बर मैं शेयर मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत देखती हूँ. वो टाइम पे मैगी का हुआ था ऐसा, तो नेस्ले के शेयर प्राइसेस काफी कम हो गए थे. ओके, यस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड स्टूडेंट्स. इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. नो डाउट और एक स्लाइड भी है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसके बाद आई विल शो यू द वीडियो. इसमें किसी को कुछ डाउट है? सबको सब पॉइंट समझ में आए हैं? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? ओके, आई विल डू वन थिंग, अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रही हूँ. ओके, ये स्लाइड इज जस्ट अ रिवीजन, इसके बाद मैं आपको वीडियो ही दिखा रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी. Importance of legal environment in business. Just summing up what we did today. Helps in formulation and commencement of business. See, formulate करना मतलब हम बोल रहे हैं ना policies बनाना. कोई भी चीज हम formulate कर रहे हैं मतलब we are making it basically. ठीक है. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कमेंट्स, सी कमेंट्स, यू कमेंट समथिंग मीन्स यू स्टार्ट समथिंग. ओके, मतलब कोई भी बिजनेसेस के लिए सी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए. बिजनेसेस भी जब स्टार्ट करती है तो दे हैव उन्हें फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी, मैकडोनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी जब इंडिया में आ रही थी तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उन्हें पूरे पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये समझाती है. ओके, कि हाउ बिजनेस इज डन. मेनी टाइम्स आई वाज टेलिंग नरेंद्र मोदी जी काफी इंटरनेशनल विजिट्स पे जाते हैं, राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग. इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ.
मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझा रही थी ओवर हियर इज कि क्यों वो ये सब कर रहे हैं बेसिकली इज ताकि फॉरेन के लोग हैं हमारे ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो। डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू एनी कंट्री वुड वांट कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, राइट। तो सेम वे आप देखो फॉरेन बिजनेसेस भी अगर यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, what would happen is it's very easy to understand what will happen कि यहाँ पे ही लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, राइट। आप देखो टेक अ कंपनी लाइक अमेजोन, उन्होंने इंडिया में कितने सारे लोगों को जॉब्स दिए, राइट। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये स्लाइड थ्रू वही समझा रही थी, ठीक है। हेल्प्स इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, सी मतलब हमें कैसे बिजनेस करना है लॉफुली, लाइक सी अनएथिकल बिजनेस हम नहीं करें। एथिक्स कब हम फॉलो करते हैं, जब वो कंट्री का गवर्नमेंट जो बोल रहा है हम वो फॉलो कर रहे हैं तब, राइट। सो वो एथिक्स की बात हो रही है। हेल्प्स इन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस रिलेशन, मतलब क्या है सी बिजनेस रिलेशन, मतलब सी एक बार हम लॉफुली कर रहे हैं ना कुछ भी, तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप स्टूडेंट्स भी अग्री करोगे कि हम बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। सी स्टूडेंट्स आफ्टर ऑल हम ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, व्हाट दे फोकस ऑन इज कि सब कंट्रीज एक साथ मिल के आगे बढ़े। ओके मैंने आपको कहा था विन विन सिचुएशन, मतलब क्या सब लोगों की जीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे कि यूएस सबसे वर्ल्ड में क्या बोल रहे हैं कि एडवांस्ड कंट्री है तो सब तरीके से यूएस को ही फायदा हो। नो, थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। सबको एवरीवन शुड बी एबल टू बेनिफिट म्यूचुअली, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अडेप्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सी कुछ लोग इसमें आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक एडॉप्ट, ADOPTI हुए। जस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये एडेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। एडेप्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, हम कोई सिचुएशन को एडजस्ट कर पा रहे हैं वो, इसे हम बोलते हैं एडेप्ट। एडॉप्ट मत लिखना आप, ठीक है। एडॉप्ट तो डिफरेंट हो गया। हम बोलते हैं ना कि मैंने कोई चाइल्ड को अडॉप्ट किया, या तो स्ट्रीट डॉग था, आई लाइक डॉग्स, तो मैंने किसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। वो अडॉप्ट की बात नहीं करिए। मतलब सी अकॉर्डिंगली आप देखो मैकडोनल्ड्स यहाँ पे बीफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, राइट, बिकॉज दे नो हाउ थिंग्स वर्क हियर। वो तो दूसरे एनवायरमेंट की बात थी, बट सी लीगल सिस्टम, ओके। मतलब यहाँ पे सी आई टेल यू ऑनेस्टली, यहाँ पे अगर किसी को बिजनेस करना है तो व्हाट नॉर्मली हैपन्स, आई मीन यहाँ का लीगल सिस्टम दे नो कि इट्स लेड बैक है, डिलेड है, ओके। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, तो कंपनीज का क्या एटीट्यूड होगा, सी बिकॉज आप देखो मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जैसे काफी अनडेवलप्ड कंट्रीज होते हैं रादर, ठीक है। अफ्रीका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप देखो यहाँ पे करप्शन, ब्राइबरी, रेड टेपिज्म, ये सब कंसेप्ट ही है, ओके। इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप, देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी बिजनेस यही चाहेगी कि मैं स्टेबल रहूं, राइट। स्टेबल मतलब हमेशा मेरा बिजनेस इन अ स्टेबल वे चलता रहे। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम वहाँ का लीगल एनवायरनमेंट फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। मैं क्यों एक एक पूछ रही हूँ, बिकॉज किसी को कुछ भी डाउट है, रियली एक्सपेक्ट, सी आप लोग कॉलेज को यू आर पेइंग, राइट। तो आई मीन आप जितना पैसा दे रहे हो आपको उतना बेनिफिट भी मिलना चाहिए, राइट। इट इज योर ड्यूटी टू आस्क डाउट्स, एंड इट इज नॉट ड्यूटी, इट इज योर, आई कैन से हक हम बोलते हैं ना, इट इज योर राइट टू आस्क डाउट एंड इट इज माई ड्यूटी टू सॉल्व योर डाउट्स रादर, ओके। हाँ, सी डायनामिज्म का मीनिंग क्या हुआ, सी स्टूडेंट्स इफ आई टेल, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वी शुड हैव अ डायनामिक पर्सनालिटी। डायनामिक मतलब ऑल राउंड, ओके। मतलब सी डायनामिक, इफ आई टेल यू डायनामिक स्टूडेंट कौन होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो पढ़ाई में अच्छा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में सब में अच्छा है वो, ओके। तो मतलब सेम वे डायनामिक, इसका क्या मीनिंग हो गया, इसी ओवरऑल इंडिया जैसा कंट्री आप देखो, ठीक है। यहाँ पे कई बार आई टेल यू स्टेट के लॉज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल पे वी ऑल नो पंचायत एंड ऑल सिस्टम अभी भी स्टिल देवर,
ओके, इन रूरल एरियाज। तो आई मीन आपको अगर वहाँ पे बिजनेस करना है तो वहाँ पे वो लोग खुद की क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी हमें समझना पड़ता है, राइट। तो ये आंसर थ्रू मैं आपको यही बेसिकली समझा रही थी कि हाउ थिंग्स वर्क डिफरेंटली, राइट। इन डायनामिक, आप देखो इंडिया कितना डायनामिक कंट्री है। नॉर्थ में कश्मीर के अपने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, साउथ में स्टेट्स के डिवीजन को होके प्रॉब्लम हो गया था, ईस्ट में ऑल्सो इफ यू सी नक्सल एंड ऑल वो प्रॉब्लम चल रहा है, वेस्ट के अपने इश्यूज है, राइट। मतलब सी आप देखो एक ही कंट्री है बट कितने सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते, तो बिजनेसेस को ओवरऑल दे हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस if they want to succeed, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी मैं आपको आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स में आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ। ओके, लीगल कल हम इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट करने वाले, उसमें आपको वीडियोस एंड ये दिखाने वाली हूँ। जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, कोई हमारे आगे के ऐसे वीडियोस है जो मैंने आपको नहीं दिखाया है या रह गए हैं? यू कैन टेल मी, तो आज मैं आप लोगों को वो होपफुली टाइम रहा तो दिखा सकती हूँ। जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, तब तक मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एनवायरमेंट इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा रही हूँ, पहले मैं आपको लीगल एनवायरमेंट पे ही वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर कुछ रह जाता है तो आई विल डू दैट, फाइन। आई होप असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर, सिंपल है। एंड इफ स्टूडेंट्स आर हैविंग अ डाउट, मैंने आप लोगों को कहा है विपुल की जो टेक्स्ट बुक है यू कैन रिफर दैट। सी मैंने आपके ग्रुप पे ऑलरेडी नोट्स तो डाले हुए हैं, विपुल का ही जो टेक्स्ट बुक है मैंने वो स्कैन करके डाला हुआ है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक भी खरीद सकते हो, अभी आप लोग टीवाई में हो, सो डेफिनेटली यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर पोर्शन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, सी एडेप्टेशन। रोहित, आर यू टेलिंग ये स्लाइड का फोर्थ पॉइंट या वो स्लाइड का? जस्ट कंफर्म दैट। सी एडेप्टेशन की अगर मैं बात कर रही थी, कंट्री के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ओके फाइन। सी तो हाँ, मैं स्टूडेंट्स को उसमें वही बोल रही थी, कोई लोग एडॉप्टेशन लिखते थे, ठीक है। तो आई मीन हम किसी को एडॉप्ट नहीं कर रहे, एडेप्ट कर रहे। मतलब सी अगर इंडिया का लीगल एनवायरनमेंट में आपको समझा, अगर एक बात सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी को लाइसेंस चाहिए होता है तो यू ऑल नो इंडिया में हम एथिकल वे में अगर लाइसेंस ऑब्टेन करने जाएं, वी ऑल नो काफी टाइम हमारा चला जाएगा, राइट। सो अगर मैं बिजनेसेस की बात करूँ, व्हाट दे नॉर्मली डू इज जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते थे, आप पैसे ले लो ना, हमारा काम जल्दी कर दो। सी एज अ बिजनेस कोई भी यही चाहता है कि उनका बिजनेस जल्दी से जल्दी हो सके। तो लीगल एनवायरनमेंट मतलब लाइसेंसेस अगर फास्ट ऑब्टेन करने हैं, तो आई मीन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड कि उन्हें कैसे काम करना है, ठीक है। ओके, so yes, abhi I'll start sharing the YouTube video with you all. I hope it is clear आपका doubt, ठीक है। Great. So अभी मैं मेरा screen share कर रही हूँ। लास्ट 5 मिनट्स ही रह गए, सो अभी मैं लीगल का ही आपको दिखा रही हूँ। एंड सी स्टूडेंट्स, फुल स्क्रीन आई cannot show you because तो फिर ये recording affect हो रहा है, ठीक है। So please adjust जैसा है वैसे। It's loading. Legal
Environment of business. I want to show you a good video. ऐसे ही boring videos नहीं दिखाना है. Okay, can I show you this video? ये मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा different लग रहा है. Let's see how it goes. One minute में कोई और वीडियो ही दिखा रहे. Yes, I think this should be a good slide. Let's see क्या है. हाँ. This sums up overall. सिर्फ देखो कौन से एनवायरमेंट है. ओके, सिर्फ ऑब्जर्व करना. माइक्रो विद इन द बिजनेस. यस, आई होप आप लोगों को याद है वो. मैक्रो एक्सटर्नल, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. मैं क्यों आपको एनिमेटेड वीडियोस दिखाती हूँ? सबको कार्टून्स देखना पसंद है. आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, राइट? यस, उसमें दे आर, ये वीडियो पे उस पे ही ज्यादा फोकस किया है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट. सी, ये सब सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, राइट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के पार्ट जो होते हैं. These are also a part of environment. NGOs है, competitors है. See, I mean, see, आप लोग देखो, बिजनेस करना हम बोल रहे हैं ना कि मैं बिजनेस करूंगा ये वो. इट इज नॉट एन इजी थिंग स्टूडेंट्स. काफी प्रेशर्स होते हैं, राइट? पेस्टल इसमें आ गया, मैक्रो एनवायरमेंट, राइट? द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजिंग एनवायरमेंट. ओके, नाउ लेट मी सी अगर और कोई अच्छा वीडियो है तो. अच्छा, लेट मी सी दिस. ये मुझे अच्छा लग रहा है एंड टाइम भी कम है, तो विल सी क्या है. सुना ही है आप सब लोगों ने ये. जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री सबको फॉलो करना ही पड़ते हैं. अगर आपने ब्रीच, मतलब नहीं फॉलो किया, तो यू विल बी पनिश्ड, राइट? जेल भी हो सकती है, फाइन कुछ भी हो सकता है. इलीगल जो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट? यस, दिस वीडियो इज गुड. लीगल एनवायरनमेंट समझना. एथिक्स का यू ऑल नो द मीनिंग. हमने 3 लेक्चर्स इस पे किया है. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट? मतलब इसमें दोनों एनवायरमेंट्स को अगर मैं बता दूं, कंपेयर किया इन जनरल. एग्जाम्पल्स देखो क्या बोले हैं. लुक एट दिस एग्जाम्पल.
See, she is not supposed to share the password with competitors, okay? Yes, वो कंपनी ने अलाउ किया है. कॉर्पोरेट मूवी का जो मैं आपको बोल रही थी उसमें यही सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है. ओके. सी मतलब इन जनरल इसमें एथिकल एनवायरनमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है. मतलब वी शुड नो ऑन आवर पार्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज रादर राइट, व्हाट इज रादर रॉन्ग. ठीक है. पर्पस उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल डू वन थिंग. आई होप बेसिकली मैं आपको लीगल एनवायरनमेंट ही समझाना चाहती थी यहाँ पे. आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर विथ यू ऑल. किसी को कुछ डाउट है? अभी टाइम एंड होने को है इसलिए मैंने वो बीच में से ही वीडियो स्टॉप कर दिया. ठीक है. ओके. सो अभी आई जस्ट